आएगा, इनको और दो, उनको और दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो को अता फरमा दे, और अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो दरगुजर फरमा, उनको अपनी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश रज़वी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मौलाना सज्जाद नुमानी का एक बयान काफी तेजी से वायरल हुआ था। उसके बाद जो उन्होंने लिस्ट दी थी कि इन्हें वोट दो, इनसे हमें ज्यादा फायदा होगा, इनसे हमें कोई फायदा नहीं होगा, उसमें ज्यादातर महाविकास अघाड़ी के लोग थे, यानी जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लोग थे। जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसका एक भी बंदा नहीं था। जैसे कि आपको मालूम है, इम्तियाज जलील और मुफ्ती इस्माइल और बड़े बड़े चेहरे फिलहाल महाराष्ट्र से खड़े हुए थे और लगभग 16 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वोट लड़ा था। और तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मौलाना सज्जाद नुमानी है उन्होंने डायरेक्ट एनसीपी से कहा था कि एनसीपी इन मुसलमानों को टिकट दे। लेकिन दोस्तों, मौलाना सज्जाद नुमानी की बात को जो एनसीपी है उसने रद्द के टोकरे में डाला। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एनसीपी ने सिर्फ 6 मुसलमानों को टिकट दिया। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मौलाना सज्जाद नुमानी ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मौलाना सज्जाद नुमानी है उनके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कटाक्ष करते हुए उनके बारे में इनडायरेक्टली बातें बोली, उनका नाम ना लेकर के सीधा सीधा टारगेट किया मौलाना सज्जाद नुमानी को। और तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मौलाना सज्जाद नुमानी का इस सब के ऊपर रिप्लाई आ चुका है। दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको मौलाना सज्जाद नुमानी का रिप्लाई दिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आइए सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का वीडियो देख लेते हैं। वो कौन सा वीडियो है जिसके ऊपर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब रिप्लाई दे रहे हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले इनका वीडियो देख लेते हैं। सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो, नहीं हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ, अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। इलेक्शन आएगा, इनको और दो, उनको और दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो। सर्वे क्यों किया जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने को सील हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तरफ हमारे पास नहीं है, वक्फ की जायदाद नहीं है, वो क्या क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो, उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप एम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा, हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ, ओवैसी तुम मत बोलो। मैंने कहा, मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे हैं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो, आगे बढ़ो, सिर्फ बैठ कर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा, इनको और दो, उनको और दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकना? नहीं, हम इनको बोलेंगे, उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो, नहीं हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ,
अब किधर है आप, किधर है नहीं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब का वीडियो देख लिया होगा, किस तरह से वो इनडायरेक्टली सज्जाद नोमानी साहब को क्या कुछ कह रहे थे। दोस्तों अब आइए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का वीडियो देख लेते हैं कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने किस तरह से अपना वॉइस लेटर जारी किया है, उस वॉइस में क्या कुछ कहा है मौलाना सज्जाद नोमानी ने, वो भी दोस्तों आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। ये गुजारिशात बैतुल्लाह के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि मैं पूरे खुलूस नियत के साथ कुछ मुख्तसर लफ्जों में जरूरी और मुफीद बातें पेश कर सकूं। पहली बात तो ये है कि पिछले चंद दिनों से बहुत से मेरे मुखलिस अहबाब उन बातों का जवाब दे रहे हैं जो मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरा नाम लिए बगैर मेरे बारे में कही है। मैं उन सब हजरात का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन उनसे अल्लाह का वास्ता देकर, बैतुल्लाह का वास्ता देकर ये गुजारिश करता हूँ कि अब इस सिलसिले को बिल्कुल मौकूफ कर। तुम्हारी असल तवज्जो मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत, शायर इस्लाम की हिफाजत, मसाजिद, मदारिस, औकाफ, कब्रिस्तान और इस्लामी वजूद और दस्तूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ होनी चाहिए। किसी भी सूरत में हमें आपस में एक दूसरे से नहीं उलझना चाहिए। जो हजरात मेरे दिफा में वो बातें कह रहे हैं, मैं उनका एहसानमंद, तो भी मैं गुजारिश करता हूँ अल्लाह के वास्ते अब इस सिलसिले को मौकूफ कर दीजिए और लोगों की तवज्जो को असल मसाइल की तरफ मरकूज रखने की भरपूर कोशिश। बहुत अल्लाह का मेरे ऊपर फजल है, बहुत करम है। मेरा अरसे से मामूल है कि जो हजरात मेरे बारे में कुछ गलतफहमियों या बदगुमानियों की बुनियाद पर बहुत सी तल्ख बातें कहते हैं, जो मेरी राय में पूरी जानबदारी के साथ गलत और बेबुनियाद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह उन हजरात के लिए मेरा बहुत पहले से मामूल है कि मैं उनके लिए नमाज के बाद दुआएं करता हूँ, कुछ सदका निकाल कर उसका सवाब अल्लाह से मांगता हूँ कि उनको अता फरमा दे, और अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो दरगुजर फरमा, उनको अपनी गलती का एहसास करने की तौफीक अता फरमा, और गलती मुझसे हो रही हो तो मुझे एहसास एतराफ करने की तौफीक अता फरमा। मैं इस जगह पर बैतुल्लाह के सामने अल्लाह की कसम खाकर अर्ज करता हूँ कि सैकड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तर्ज अमल को अपनाने की तौफीक होती रही, और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मरतबा भी यही तौफीक मिली, और मैं अक्सर उनकी सलाहियतों को याद करके, तस्वुर करके और अल्लाह से उनके लिए दुआ करता हूँ। मैं नहीं कहता कि उनको मेरी दुआओं की जरूरत है, मेरी क्या औकात है, लेकिन बहरहाल एक ईमान वाले को दूसरे ईमान वाले के लिए जरूर नेक तमन्नाएं रखनी चाहिए और दुआएं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए दुआएं करना मेरा मामूल है, और अब जब अल्लाह ने यहाँ पहुँचाया तो अल्लाह का शुक्र है कि उम्र के दौरान और नमाजों के बाद कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए दुआओं का एहतमाम और बढ़ जाओ। बड़ी बासलाहियत, बहुत पहले मैंने मिल्लत टाइम्स के इंटरव्यू में उनके बारे में कहा था कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि उनकी वजह से फिरकापरस्त ताकतें ताकतवर हो रही हैं, लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि काश उनका मिजाज मुशावरती होता और मुख्तलिफ मुसलमानों की सियासी पार्टियां जैसे इंडियन नेशनल लीग है, मुस्लिम लीग है, HDPI है, इन सब हजरात के साथ और जिन उलमा पर उनको एतमाद होता, मसलन सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, या जिन उलमा पर उनको एतमाद होता, जामिया निजामिया के जिम्मेदार हजरात, उन सब की एक मुश्तरका नशिस्त में 2-3 दिन के गौर वखौफ के बाद तय किया जाता कि इंडिया में इस्लाम और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बेहतर शक्ल क्या है। बहरहाल ये तमन्ना है, अल्लाह जाने कब पूरी होगी। मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने कहा मैंने अपनी इस्लाह की गरज से उसको कई बार सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में कोई कुदरत मैं नहीं महसूस करता। ला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। जो भाई और बहनें मेरे इस पैगाम को सुन रही हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ, उनकी दुआओं का मोहताज व तालिब हूँ, और सबके लिए दुआओं की तौफीक अल्लाह से मांगता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह व बारक फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो आवाजें आप सुन रहे होंगे पस मंजर में, ये सब अल्लाह के बंदे हजारों लाखों की तादाद में जो आए हुए हैं, कोई पढ़ रहा, कुरान पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई दुआ मांग रहा है, तो उनकी आवाजें। फी अमानिल्लाह।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया होगा। क्या कुछ कहना है सज्जाद नोमानी का, किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब डायरेक्टली सज्जाद नोमानी को कह रहे हैं और सज्जाद नोमानी ने कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब को किनारे करते हुए एसपी के जो लोग खड़े हुए थे, जो कैंडिडेट एसपी के खड़े हुए थे, डायरेक्टली उसे सपोर्ट कर रहे थे। और आपने देखा होगा वहां पर बीजेपी जीत गई, वहां से समाजवादी पार्टी तक नहीं जीत पाई, लेकिन इन लोगों ने मौलाना सज्जाद नोमानी के बातों में आकर के, या ये कहिए मौलाना सज्जाद नोमानी की बात को आगे रख करके इन लोगों ने वहां वोट दिए। और तो और जो इम्तियाज जलील साहब है उन्हें सिर्फ 2200 वोटों से हरा दिया। लगभग 2200 या 1100 वोटों से इम्तियाज जलील साहब हारे थे। लेकिन जो दोस्तों जो दूसरे मुखालिफ लोग थे, जो मुखालिफ पार्टियां थी, लगभग 26 मुसलमान खड़े किए गए थे इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ। लगभग 26 मुसलमान, लगभग 12,500 वोटों का इम्तियाज जलील साहब को नुकसान दिया। उसके बाद आपने देखा होगा इम्तियाज जलील साहब किस तरह से भावुक हो गए और इम्तियाज जलील साहब कह रहे थे कि हमें दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों से डरने की जरूरत है जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारी सफों में खड़े होकर के हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। आप सबकी क्या राय है इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।